अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लो। आवाज आ रही है पानी की। शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लो, आवाज आ रही है पानी की। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश रूप भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है, भिन्न है। इस प्रकार से द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान्यु में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुणानंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 211वें नंबर के पेज पर 931वें नंबर का बोल है। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। अरे प्रभु, तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज गायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की। उसका आश्रय नहीं किया और पुण्य भाव से मेरा कल्याण होगा, इस प्रकार उसका आश्रय करके मिथ्यात्व भाव का सेवन किया। मिथ्यात्व भाव के कारण 84 लाख योनियों में अनंत बार अवतार लिए।
आहा नरक के वे भयंकर दुख। भगवान ऐसा कहते हैं कि नरक गति के एक क्षण के दुख करोड़ों जिह्वाओं द्वारा करोड़ों भवों में नहीं कहे जा सकते। वह तो जीव उन्हें भोगे और केवली भगवान उन्हें जाने। नरक के एक क्षण के दुखों का वर्णन श्री रतनकरण सरापाचार्य जी, पंडित सदा सुखदास जी कृत टीका और छैडाला में किया है। भाई तू उत्कृष्ट 33 सागर तथा जगन 10 सागर वर्ष की एक एक समय बढ़ने से बीच की असंख्य प्रकार की स्थिति से नरक में अनंत बार जन्मा। उन दुखों की भयानक वेदना, अरे तूने उनका विचार तक कभी नहीं किया। अब तो उन भीषण दुखों का अंत करने के लिए एक बार सम्यक दर्शन तथा स्वानुभूति प्रकट कर। देखिएगा महान सौभाग्य से माँ जनवाणी माता का समागम प्राप्त होता है। अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है। वे जीव धन्य हैं जिन्हें माँ जनवाणी माता का स्वाध्याय करते हैं। अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि जिन्होंने सुनी है, अंदर में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वे ही वास्तव में अपने जन्म मरण की चैन को काट पाते हैं। यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यह आत्मा अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य वस्तु है। ना इसका जन्म होता है और ना इसका मरण होता है। तो कहते हैं अरे प्रभु तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज गायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की है क्या? कब से हो भाई साहब संसार में आप? तो कहते हैं अनादि से हो। केवल शरीर जितना अपने आप को ना देखिए। मैं 40 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 70 साल का हूँ, ये तो शरीर है। तुम इससे पहले जानने देखने वाले आत्म वस्तु हो। पहले थे कि नहीं थे, कहीं से आए हो कि नहीं आए हो? तो कहती आए हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में मेरा आत्मा ऐसे ही भटकता रहा है। समझ गए नहीं आप? या अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आया है, तब उसे अपनी आत्मा की सुध लगती है कि भाई साहब मैं तो अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। समझ में आया? इससे पहले उसको कुछ खबरें नहीं पड़ती है, कल्पनाओं में ही सोता रहता है। समझ में आया? तो कहते हैं तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज गायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की और उसका आश्रय नहीं किया। तो प्रभु ये आत्मा कहाँ रहता है? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा। तो कहते हैं तुम स्वयं ही हो, तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञानानंद स्वरूप है। ये शरीर जो है ना, ये तो माटी धूल है, ये जड़ है, और इसके पीछे जो अंदर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह तुम्हारा स्वरूप है, वह तुम हो। क्या तुमने कभी भी अपने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है? जो शरीर संयोग में मिलता है, उस शरीर में ही तुम मूर्छित हो रहे हो, उसे ही अपना जान रहे हो, उसे ही अपना मानते हो। ये तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आप जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, सच्चिदानंद प्रभु हो। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक जीव के अंदर विद्वान है। समझ में आया? तो कहते हैं कभी भी इसने कभी भी अनंत काल हो गया, इसने कभी भी अपने आत्मा का आनंद ना लिया, अपने आत्मा का ज्ञान ना किया। इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों के दुख उठा रहा है। कब से हो भाई साहब? अनादि से हो। अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत ना हो। समझ में आए? भगवान कहते हैं हे प्रभु, प्रभु भगवान कह के बुलाते हैं, ज्ञानी प्रभु कह के बुलाते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही प्रभु है।
समझ गए? ये नहीं कहा हे मनुष्यों, क्योंकि मनुष्य तुम हो नहीं, तुम कौन हो? प्रभु हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अरे प्रभु, तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज, निज अपनी बात है ना, निज कह के क्या कहा? निज यानी तुम स्वयं, तूने सच्चिदानंद निज ज्ञायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की। क्या मैं आत्मा हूँ ऐसी तुझे वास्तव में, तुझे ऐसी जो है ज्ञान की पर्याय में जागृति नहीं आई। अनंत काल हो गया, अपने आप को मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, समझ गया? मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। भगवान कहते हैं कि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, ये तुम नहीं हो। अपनी आत्मा में जागृति लाइए। तुम तो सच्चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा हो, तीनों काल स्थिर हो। तुम उसको उसका अनुभव करो, ज्ञान करो पहले कि मेरी चैतन्य वस्तु शरीर से तीनों काल भिन्न है, शरीर जड़ है और मैं अमूर्तिक पदार्थ ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। ये रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर हैं, ये भी सब कर्म कृत है। तो कहते कभी भी तूने अपने आप को भगवान आत्मा रूप से मैं चेतन वस्तु हूँ, मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा तूने कभी भी अनंत काल में स्वीकार ना किया है। समझ गए आप? देख लो भैया, आया कि देख लेना, समझ में आए भैया? कहते हैं तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज ज्ञायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की। अनंत काल निकल गया भाई साहब। अभी आप मनुष्य पर्याय में आए हो भाई साहब, कहीं से तो आए हो, कोई पर्याय छोड़ के तो आए हो, त्रिंज गति से आए हो, देव गति से आए हो, नरक से आए हो, या मनुष्य पर्याय से आए हो। अभी वर्तमान की बात करो, हैं भाई साहब? अभी आप मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय को सबसे बढ़िया है, चार गतियों में सबसे बढ़िया पर्याय कहते हैं। समझ गए ना? नर से नारायण व्यक्ति बन सकता है, या नर से नारायण बन सकता है, इसीलिए मनुष्य पर्याय को चार गतियों में सबसे सुंदर पर्याय कहते हैं। समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ यह जागृति कर सकता है, यह ज्ञान कर सकता है। अगर करना चाहे तो करना तो पड़ेगा इसे, मैं तो बारंबार कहते करना तो पड़ेगा, और नहीं करोगे तो कीड़े मकोड़े बन के रहना पड़ेगा तुमको। पड़े रहना, अनंत काल से तुम यही धंधा करते चले आ रहे हो, और तुम्हें अगर यही पसंद है तो मत जानिए अपनी आत्मा को। क्या तुम आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे, आत्मा होने का लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। जिन्होंने अपने ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, वे अपनी आत्मा का लाभ ले रहे हैं, और सिद्ध भगवान बन के अनंत आनंद ले रहे हैं भैया। हैं जब चीज अपने पास में इतनी सुंदर पड़ी हुई है तो तुम्हारा ज्ञान करने में जाता क्या है भैया? ज्ञान ही तो करने हैं, बताइए आप क्या करना है तुमको भाई? हैं, तुम देखो सुखी होने के लिए भाई साहब क्या क्या उपाय नहीं करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, सीए की, दुकानदारी करते हो, 24 घंटा लड़ाई झगड़े करते रहते हो। काय के लिए? सुखी होने के लिए। भगवान कहते वो तो तुम्हारे संसार का कारण है, तुम तो उसमें दुखी हो रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तेरा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो तेरे अंदर ही विराजमान है। अब यहाँ आए हो तुम, प्रभु के पास में आए हो, और परमात्मा के द्वार पर आए हो, तो खाली हाथ जाने के लिए नहीं कहते हैं। राजा के यहाँ आओ और खाली हाथ चले जाओ तो जाने का फिर मतलब क्या निकला? जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करती हैं। सोचिए आप, प्रभु अनंत परमात्मा के पास में अब मेरा आत्मा आया है, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत कमाए, आज हम दिन राज तुम्हारे द्वारे आए। राज के द्वार पर आए हो, हैं?
मेरा आत्मा अनादि काल से अज्ञानता में भ्रमित हो रहा था, अब यहाँ आके जागृति आ सकती है। अगर वह लाना चाहे तो, नहीं लाना चाहे तो जाओ अनंतानंद जी में भैया, भटकते रहिए। हैं, समझ में आया? अगर तुम्हें पर्याय में सुख शांति चाहिए तो प्रभु की बात को ध्यान से सुनिए। इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है तो भगवान आत्मा चिदानंद स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। कहते हैं तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज गायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की। अब देख लो, मनुष्य पर्याय में हो आप, कितने कितने लोगों ने कर लिए भाई साहब, बताओ, सोचिए। सुनने के बाद, सुनने वालों की कह रहा हूँ, जो सुन नहीं रहा उनकी तो बात ही दूसरी है। जिन्होंने भगवान की वाणी सुनी नहीं है उन्हें तो ये तत्व मिलता ही नहीं है। जो सुनते हैं, पढ़ते हैं भगवान की वाणी को, भाई साहब कितना चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो अभी पूछते हैं कि भाई साहब मेरे को समय दर्शन हो गया कि नहीं हो गया। भगवान कहते तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्जरा अधिकार में आचार्य कुंद देव कहते हैं 2 से 6 नंबर की गाथा में, तुझे आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ है, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे तू मिश्री खाता है तो पूछता है किसी से कि मेरा मीठा मुंह हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे हो जाएगा क्या? अरे जिभ्या पर तुमने शक्कर रखी है तो तुम्हें किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब हमारी जिभ्या मीठी हुई है कि नहीं हुई है। पूछना पड़ता है क्या? है? और ऐसे ही तुम पढ़ते हो, सुनते हो और फिर पूछते हो भाई साहब देख लीजिए किसका कौन है, पुष्पा का है। तो कहते हैं वो पूछते मेरे समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ है? अरे कैसी बातें करते हो, तो नियम से तेरे को समय दर्शन नहीं हुआ है। तेरे अंदर में अगर 4 इस प्रकार की है कि भाई साहब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ कि प्रभु आप बता दो मेरे को समय दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं कहते नियम से तू मिथ्या दृष्टि ही है। अरे सम्यक दर्शन हो, उसके रिजल्ट पर्याय में नहीं आते हो, ये 3 काल में संभव ही नहीं है। समझ गया? पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है जब स्वभाव की दृष्टि होती है। जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, उसी को तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं ना भैया। ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि भैया तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज गायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की है। क्या भाई साहब? उसी की दृष्टि अनंत काल से मनुष्य पर्याय में आ गए ना, आपका आत्मा मनुष्य पर्याय में है ना। अभी बोलो कितने लोगों ने कहा समय अपने स्वभाव की दृष्टि इनको बदलती रही है। जो सुनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं सुनते हैं वे तो प्योर मिथ्या दृष्टि है ही। क्या मनुष्य पर्याय की बात कर रहा हूँ, अभी आप तत्काल की बात कर रहा हूँ मैं। हैं अपने आप से पूछिए क्या मुझे अपने आत्मा का आश्रय पर्याय को मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। अगर देखिएगा, अगर आपका परिणाम बोलता है कि भाई साहब नहीं मिला है, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो तुम समझो कि बिना पढ़ने वाला कैसे कर लेगा। सही बात है। ये अनादि काल का केस है। कभी अपनी आत्मा की रुचि अंदर हृदय में जागृत नहीं हुई है, पर पदार्थों की वासनाएं निरंतर तेरी पर्याय में चल रही है, इसीलिए तेरा उपयोग बारी बार घूमता फिरता है। तो त्रियंच गतिहीन गतियां हैं, उनमें तो कहाँ से होगा आप देख लीजिए। अपने आप को थोड़ा तुलना कीजिए आप, हैं समझ गए? अभी मैं आप बात इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका आत्मा अनादि काल से आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है, तो यह मनुष्य पर्याय में देखो अपन क्या हो रही है नहीं हो रही है। अभी देख लो ना, सुनने वालों से पूछ रहा हूँ मैं, पढ़ने वालों से पूछ रहा हूँ, हैं तो ऐसे समझ लो कि भाई साहब अनादि काल से हमारा आत्मा का ज्ञान तो हमें था ही नहीं। तो प्रभु यही तो बात कहना चाहते हैं कि अनंत काल हो गया, तूने कभी अपने आत्मा की दृष्टि नहीं की है, और इस पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। क्या कोई सम्यक दर्शन लेके नहीं आता है, समझ गए? सब मिथ्या दृष्टि जीव पैदा होते हैं।
वे यहाँ पर पुरुषार्थ अपना जागृत करते हैं, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, समझ गए ना आप? तब सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है, समझ गए ना आप? तो कहते हैं तूने सच्चिदानंद स्वरूप निर्ज्ञायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की है क्या? कभी भी पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं हुआ भैया। और जिसकी पर्याय का आश्रय द्रव हो जाता है ना, समझो उसके जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो गया, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल गए हैं। क्या हो गए हैं? समझ में आया? ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें समझना चाहिए। अरे भगवान की बात है, आचार्य भगवंतों की बात है ये। कहते हैं तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज ज्ञायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की है? उसका आश्रय नहीं किया। आश्रय करने वाली पर्याय है। किसका आश्रय करती है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करती है। पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। चाहे चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो, सब अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वाले होते हैं। पता ही नहीं है भाई साहब, बस लगे रहती है क्रिया कांड में इतने मस्त हो रहे हैं और अपने आप को धर्मात्मा माने बैठे भाई साहब। जिसे ना तो द्रव्य के स्वरूप का पता, और न द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों का पता, और न जिसे पर्याय का पता। कैसे धर्म हो जाएगा भैया? हैं? समझ में आया भैया? सोचिए, आप विचार करिए। अनादिकाल से हमारा आत्मा बस क्रिया कांड में ही धर्म के नाम पे बस भैया ये कर लो है। हमारा एक छोटा भाई, समझ में आया भैया, मुनि हो गया। क्या हो गया? मुनि हो गया। कितने साल हो गया होगा? 3-4 साल हो गए। यहीं पर आया इंदौर में। हमारे घर वालों ने कहा कि भाई साहब देख लो अनिल, तुम उसे समझा दो, वो तो सीधे डायरेक्ट मुनि होना चाहता है। घर वालों ने समझाया कि देखो भाई अनिल भी तो आत्मा आराधना कर रहे हैं, वे भी अपना स्वाध्याय करते हैं, वे भी धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, तुम एकदम मुनि कैसे बन रहे हो भाई? कभी जिंदगी में कभी तुमने ब्रह्मचर्य पाला नहीं है, तत्व का तुम्हें पता नहीं है। मैंने कि ठीक है, कोशिश करता हूँ भाई साहब। ऐसे एक तरफ दूसरे तरफ का कोई समझाने वाला नहीं है। समझ में आया? मैंने कि ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। मैं चला गया समूह सरणे के मंदिर में थे श्रीमान जी। समझ आया? बोला बड़े भाई को दादा बोलते, दादा बोलते हैं ना, भिंड भाषा में दादा। भिंड की, हमारी भिंड की भाषा में समझ गए। दादा नमस्कार बेटा, जय जैन। हमने कि बेटा वो तो छोटा है ना, उम्र में बहुत छोटा, 25-26 साल का है ना। मैंने आप तो मैंने कहा बेटे, मैंने सुना तुम जो है मुनि बनने जा रहे हो। मुनि बन जाना है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बुरी बात तो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे ये बताओ भाई साहब, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? देखो आप इस मार्ग में कितने दिनों से हो? 28-30 साल से हो। आज तक वहीं के वहीं बैठे हुए हो तुम। वही 28-30 साल से वहीं के वहीं अटके बैठी हो, पढ़ते रहती हो। या मैं देखो पहले ही दमदार पहले पार मैं मुनि बन रहा हूँ। हमने धन्यवाद। हमने ये एक बात बताओ भैया, ये 7 तत्वों के नाम बता दोगे हमें? 4 अभाव के नाम बताओगे? 6 द्रव्यों के नाम बताओगे? या भगवान ने बताई? अरे ये तो ज्ञान हो जाएगा ना, ये तो सब हो जाएगा। पहले ले लो दीक्षा और फिर करेंगे शिक्षा। अरे ऐसा नहीं होता है भैया, पहले शिक्षा लो, पहले ज्ञान पक्का करो। सम्यक दर्शन के बिना मुनि पद जो होता ही नहीं है भैया। सही बात है, क्रम से सीढ़ी चढ़ोगे तो पार हो। पहले भगवान ने कह दिया है भाई साहब, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा। पहले हो भाव से नग्न, पहले हो भाव से नग्न। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भाई साहब?
मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। जगत का कोई परमाणु मेरा नहीं है, और यहाँ तक कि पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियां भी मेरी नहीं है। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान के बिना कोई भी मुनि हो नहीं सकता है भैया। पहले अपना ज्ञान श्रद्धान पक्का करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये अरिहंत परमात्मा ने कहा है। मैंने अनंत काल हो गया, इस आत्मा ने कभी अपने आत्मा का आश्रय नहीं लिया। अनंत काल हो, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता है। आप बताओ जगत में कोई भी वस्तु हो, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि वह चैतन्य वस्तु जो है ना सच्चिदानंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है। ऐसा इस जीव ने कभी भी ना तो उसकी दृष्टि की और ना ही कभी उसका आश्रय लिया। अब ज्ञान में पर्याय में इतनी पकड़ होना चाहिए। अब हमारी पर्याय में पकड़ चली वो चल रही है, क्या मैं शरीर हूँ, काय की पकड़ चल रही है, काय की पकड़ चल रही है पर्याय में है भाई साहब। मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। समस्त दुख का कारण शरीर में एकत्व बुद्धि स्थापित करना, समस्त दुख का कारण रागादिक परिणतियों को अपना जानना, अपना मानना, उनमें एकत्व बना स्थापित करना, वही संसार का कारण है, वही दुख का कारण है। ज्ञानी कहते अनंत काल हो गया, इसने कभी भी अपने आत्मा की दृष्टि ना की, कभी भी पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय ना लिया। इसीलिए संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। देखो गेहूं होता है ना, गेहूं आप उसका आटा बनता है ना, उसमें गेहूं डालते हो ना चक्की में, पहले वो चक्की रहती थी ऐसी हाथ से चलाने वाली, तो हमारी माता बहनें उसमें जो है उस छेद में गेहूं डालती थी है, और जो दाना इधर उधर गिरता था वैसा वो तो चकनाचूर हो जाता है, और जो दाना उस एक्सियल के पास में रहता है, जो स्थिर जगह है वहाँ रहता है, पूरी की तरह सुरक्षित रहता है। समझ गए आप? ऐसे ही जब तक पर्याय पर द्रव्य प्रभावों को अपना जानती रहेगी, मानती रहेगी, उसका आश्रय लेती रहेगी, तब तक ऐसी गेहूं की तरह पिसती रहेगी। और जब ये पर्याय समझदार हो जाती है कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला सच्चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा हूँ, ऐसी जहाँ पर्याय में स्वीकृति होती है, ऐसी जहाँ दृष्टि होती है, वह पर्याय का जो है ना भाई साहब है, वह पर्याय द्रव्य का आश्रय लिए हुए, अब वह कभी भी जन्म मरण नहीं करेगी, कभी भी उसकी पर्याय में दुख भी नहीं आने वाला है, क्योंकि उस पर्याय का आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हो चुका है। अगर जिन्हें अपने जन्म मरण का अभाव करना हो, जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों का दुख नहीं उठाना हो, उन्हें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचानो। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। है भैया, ये शरीर तो भाई साहब अस्थिर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली है वह सच्चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा है। समझाया? कहते इसकी दृष्टि जीव ने कभी नहीं की है, अनंत काल निकल चुका है। अब भाई साहब मनुष्य पर्याय मिली, अब तो समझदारी का परिचय दे दो ना। अभी भी अपने आत्मा का आश्रय लेने के लिए तैयार नहीं हो भैया, तो कहाँ लोगे, कब लोगे? हैं? थोड़ा विचार करो। मनुष्य पर्याय में तुम अपनी आत्मा का आश्रय नहीं ले सकते हो, तो क्या तिर्यंच गति की आशा लगा के बैठे हो क्या? हैं? सोचो, विचार करो भाई। सारे समागम तुम्हारे पास में उपलब्ध हो गए हैं, पंच परमेष्ठी का समागम मिला है, माँ जनवाणी माता तुम्हें समझा रही है। तुम यहाँ भी अपनी पर्याय में द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं लोगे भाई साहब, कहाँ लोगे? नरक में लोगे कि तिर्यंच गति में लोगे भाई साहब? आपको बताना पड़ेगा, माँ जनवाणी माता को जवाब देना पड़ेगा।
हैं? यही लो भाई, वेद ज्ञान जगाओ, अपनी पंच इंद्रिय के विषयों में इतनी प्रवृत्तियां मत बढ़ाइए। ये मनुष्य पर्याय के जितने समय हमारे पास में रह गए हैं, सत्य की दृष्टि कभी नहीं की है। अगर कर लेता तो भाई साहब पंचम काल में काहे के लिए पैदा होता? समझ में आया? सब अच्छा नहीं समझते हैं। समझ में आया भैया? तो देखिए रहे सामने सब कोरोना का सब चल रहा है। कितने कितने आपके साथी आपके संयोग से विदा प्राप्त कर चुके हैं, कितने जीव दुखी हो रहे हैं, कितने भयभीत हो रहे हैं, अज्ञानता से हो रहे हैं भैया। कहते हैं तूने तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज ज्ञायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की है। अपना भगवान आत्मा भाई साहब शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, माटी धूल है, अंदर चेतनेश्वर वस्तु भाई साहब ज्ञानानंद मूर्ति है। उसको ज्ञान का घी बना ले, बस ज्ञान का घी बना। रागादिक परिणतियां भी क्षण मंगुर तत्व हैं भाई, वे कोई स्थायी वस्तु नहीं है। तू उनकी भी दृष्टि छोड़ दे, अंदर स्थायी वस्तु विद्यमान है ना भाई, उसे ज्ञान का घी बना। तेरे भव का जो दुख है ना, सब विलय को प्राप्त हो जाएगा भाई। कहते हैं तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज ज्ञायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की, उसका आश्रय नहीं किया। अनंत काल हो गया। पर्याय का जैसे लौकिक में पत्नी का धर्म पति के साथ में रहने का है, ऐसे ही पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने का है। ये व्यवस्था यहाँ जमती है। समझ में आया? मुझे पर्याय अपने त्रिकाली से विमुख होकर रह रही है, भटक रही है भैया। पर्याय रूपी स्त्री अपना सच्चिदानंद रूप पति के साथ में रहे, ये उसका धर्म है। समझ में आया भैया? उससे विमुख होकर रह रही है तो भटके। अनंत काल से विमुख हो रही है तो दुख उठाई रही है भाई। हैं? स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का था। जब तक स्त्री अपने पति के साथ में रहती है, पूर्ण तरह से सुरक्षित रहती है, ये लौकिक की बात है। कोई बाल बाल ऐसे ही पर्याय का धर्म, पर्याय रूपी स्त्री का धर्म और सच्चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा के साथ में रहने का है। उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया? सही है, गजब है। कहते हैं अरे प्रभु तूने सच्चिदानंद स्वरूप निज ज्ञायक तत्व की दृष्टि कभी नहीं की और उसका आश्रय नहीं किया। अब देखिए ये बात आई, फिर कहती हैं पुण्य भाव से मेरा कल्याण होगा। क्या होगा? कि भाई साहब भगवान की पूजा भक्ति करते रहो तो एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान के भरोसे छोड़ दिया। क्या कर दिया भैया? नहीं होगा। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नैया डाले। अब तो तू डरा ही रहेगा। अब तेरी नैया डूबने वाली है, अब तेरी कभी पार होने वाली नहीं है। समझ में आया? अब तेरी नैया डूबने वाली है। भगवान कहते हैं एक तरफ दूसरे तरफ का कोई करता धरता नहीं है। और तूने क्या मान लिया कि प्रभु मैं तेरी भक्ति पूजा करके मेरा कल्याण हो जाएगा, तो तू नियम से डूबने वाला है। भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने ये कहा है कि तू मेरी तरफ ना देख, तू अपनी आत्मा की तरफ देख। क्या कहा भगवान ने? जब तक मेरी तरफ देखेगा तेरी दुर्गति होगी। भगवान ने तो यही शिक्षा दी है कि तू मेरी तरफ भी ना देख। ऐसा मोक्ष पाष्ट पावल के मोक्ष पावल की 16वें नंबर की गाथा में आता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा है पर दब्बाओ दुख गई और साथ दब्बाओ सुख गई। हैं? तो पर द्रव्य की तरफ दृष्टि देगा तो तेरी दुर्गति होगी, और अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि देगा तो तेरी सुगति हो जाएगी। समझने में आप? बहुत ही सुंदर बात है, हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। कहते हैं पुण्य भाव से मेरा कल्याण होगा। अनादिकाल से ऐसी पामर चलता चला आ रहा है। समझे? भगवान भला करेंगे और ऐसे उपदेश दाता मिल गए तो फिर क्या कहना, करेला कड़वा और बाप नींद चढ़ा के और बैठ गए भाई साहब। हैं? भगवान की प्रतिमा पर धरवा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
हैं, और ये कमरा बनवा दो व्रतियों के लिए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पैसा दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया भाई साहब? अनादिकाल से अज्ञानी जीव कभी भाई साहब चिन्हवाणी माता के पास नहीं जाएगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, अपनी अज्ञानता को दूर नहीं करेगा, बाकी गधा मजूरी जितनी करवाना सो कर लेगा। हैं, समझ में आया भाई साहब? तो उसको गधा मजूरी करना सरल लगता है ना? अरे सरल तो अपने आत्मा का अनुभव करना है। समझ में आया? मैंने आपको एक बार बोला था, बोल के अंदर भी लिखा है, धर्म करना सहज है, सरल है, समझे? पुण्य पाप करना कठिन है। और अज्ञानी जीवों की ऐसी मान्यता अंदर में पड़ी हुई है कि पुण्य पाप करना भाई साहब सरल पड़ा है और धर्म करना बहुत कठिन है। भाई साहब, ये तेरी मान्यता बिल्कुल विपरीत है। अपने आत्मा के पास जाना भाई साहब बहुत ही सरल है, आपको कहीं नहीं जाना है। एक बार सच्चा ज्ञान कर लो भाई साहब, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जो क्षणभंगुर तत्व है और रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर है, पर वे कोई स्थायी नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी जान पर्याय में आवाजें आने लगती हैं, बिना रुचि के ये परिवर्तन नहीं होता है पर्याय भैया। कहते हैं पुण्य भाव से मेरा कल्याण होगा। कैसे होगा? समझ गए आप? शुभ भाव से कल्याण होगा। तो कहते इस प्रकार उसका आश्रय करके मिथ्यात्व भाव का सेवन किया। क्या किया? विपरीतता का सेवन किया। क्योंकि वो शुभ भाव है, पुण्य भाव शुभ भाव है, वो परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है भैया? और तुमने उससे कल्याण मान लिया। क्या कर लिया? तो मिथ्या भाव हो गया। क्या हो गया? दोनों को मिला दिया तुमने, दोनों भिन्न भिन्न थे। क्या? जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिक्रिया के परिणाम अशुभ भाव है, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के। समझ में आया भाई साहब? वे पुण्य भाव है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वे रागादिक परिणाम वे तुम्हारी आत्मा से भिन्न है। अगर वे भिन्न ना होते तो हरिहर परमात्मा की पर्याय में भी देखने को मिलते ना भैया। तो कहते हैं पुण्य भाव से मेरा कल्याण होगा। पुण्य भाव जो इस मार्ग पे चलते हैं, पाप से बचने के लिए पुण्य के परिणाम बीच में आते हैं, पर ज्ञानी जीव उनसे धर्म नहीं मानते हैं, ना उससे हमारा कल्याण होगा ऐसा नहीं मानते हैं। मैंने कल सुबह बताया था, किसान होता है भाई साहब दाने के लिए खेती करता है कि भूसे के लिए करता है? दाने के लिए करता है। भूसा तो अरे किसान है वो खेती काय के लिए करता है? दाने के लिए करता है कि भूसे के लिए करता है? दाने के लिए। ऐसे ही ज्ञानी जीव जो है, ऐसे ही ज्ञानी जीव है भाई साहब, या मोक्ष मार्ग में अपने ज्ञायक रूप परमात्मा को समझने के लिए प्रवर्तन करते हैं। समझ गए ना आप? और पुण्य रूपी भूसा तो उनके सहज ही होता है, पीछे पीछे भागता है उनके पुण्य। तो समझ गए ना आप? तुम्हारी दृष्टि अभी खोटी है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि पुण्य भाव से मेरा कल्याण होगा। इस प्रकार उसका आश्रय करके मिथ्यात्व भाव का सेवन किया। क्या किया? कि साहब मेरा कल्याण हो जाए। कल्याण तेरी आत्मा को जानेगा, उसका आश्रय लेगा तो होगा। जितने भी सिद्ध परमात्मा बने हैं, वो लोग किसका आश्रय ले रहे हैं? वे तो कहते हैं वे तो ये कहते हैं कि हम निर्मल पर्याय जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, मैं तो उसका भी आश्रय नहीं लेता हूँ। बोलो, भगवान तो ये कहते हैं पंच परमेष्ठी तो आपको ये सिखाते हैं। बोलो सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? वे कहते हैं कि भाई साहब मलिन पर्याय तो छोड़ो, पर द्रव्य तो छोड़ो, पर द्रव्य तो छोड़ो, पर परमात्मा की बातें तो छोड़ दो आप। क्या भाई साहब है? हमारी पर्याय में जो शुभ भाव है उसकी बात भी छोड़ दो। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से जो संबंध निजरा मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई है, मैं उसका भी आश्रय लेना पसंद नहीं करता हूँ। समझ गया? मैं उससे भी अपना कल्याण नहीं मानता हूँ। मैं तो अपने भगवान आत्मा के आश्रय से कल्याण मानता हूँ। कैसे मानता हूँ? वही की तो मैं शिक्षा दे रही हूँ, तुम भी वही से मानो। क्या? इसीलिए आपके उसमें पद में लिखा है आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई,
आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई आत्मन ही है रत्नात्रय पूरित अवगाहन सुखदान ऐसे देव शास्त्र सत्य गुरुवर आत्म तीर्थ में करें स्नान। क्या भाई साहब हमारे पंच परमेष्ठी हमें सिखाते हैं कि भाई साहब हम जो तेरे हैं संसार से तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से मैं तेरा हूँ। समझ में आया भाई साहब? आत्मा तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ है। इससे बढ़िया तीर्थ आपको दुनिया में ना मिलेगा। सच्चा ज्ञान कीजिए। कहते हैं पुण्य भाव से मेरा कल्याण होगा, इस प्रकार उसका आश्रय करके मिथ्यात्व भाव का सेवन किया। मिथ्यात्व भाव के कारण अब इसका फल क्या मिला? 4 लाख पर तरफ से कल्याण मानना 84 लाख है, पुण्य भाव से कल्याण मानना वो तो मिथ्यात्व भाव है, संसार में मिला अज्ञान भाव है। तो कहते मिथ्यात्व भाव के कारण 84 लाख योनियों में अनंत जॉन मैडम भोपाल में 14 साल का पानी में डूब के मर गया। उन्हें मैसेज मिला है, सुना उन्होंने तो वे अब बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पा रही यार। ऐसा शॉट लग गया अंदर में। तो दुखी है कि सुखी है? समझ गए ना आप? देखो इस पर्याय में भी कैसे कैसे दुख हैं। वो वहां की तो प्रतिकूलताओं का क्या कहना। ऐसे अनंत बार अनंत दुख इस जीव ने अनंत बार उठाए हैं भैया। एक एक समय के दुख का भाई साहब करोड़ों जिज्ञाओं के द्वारा नहीं कहा जा सकता, करोड़ों भव में भी नहीं कहे जा सकते हैं। ये बात उन्होंने मैं समझाई। नरक गति के एक क्षण के दुख करोड़ों जिज्ञाओं द्वारा और करोड़ भवों में नहीं कहे जा सकते। वह तो जीव उन्हें भोगे और केवली उन्हें जाने है। केवली भगवान के ज्ञान से तो कोई छुपा नहीं है ना। नरक के एक क्षण के दुखों का वर्णन रतन करण श्राप का आचार्य पंडित सदा सुखदास जी कृत टीका में आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना। और छेड़ाला में किया है। भाई तुम उत्कृष्ट 33 सागर, उत्कृष्ट कितना? 33 सागर, उत्कृष्ट से उसका 33 सागर, जगत 10,000 वर्ष की तथा एक एक समय बढ़ने से बीच की असंख्य प्रकार की स्थिति से नरक में अनंत बार जन्मा। देखो उत्कृष्ट दिया 33 सागर, नरक का जो समय अधिक से अधिक 33 सागर और कम से कम यहाँ पर 10,000 क्यों बोलते हो? 10,000 समझ गए नहीं आप? तो अब जो है एक एक समय में समझ गए नहीं आप? फिर एक 10,000 के बाद फिर एक समय ऐसे जन्म है वहाँ पे। हाँ और बीच में जो तुमने कहा दूसरी पर्याय में चले गए, वे काउंटिंग तुम्हारे नहीं होंगे। फिर दूसरा समय नरक का ऐसे बढ़ता हुआ बारंबार समझ गए नहीं आप? वो एक एक समय पूरा करे तो समझो कितना पॉसिबल है। ये अपन कुछ समय भाई साहब ये जो है कैसन है ऐसी समझ में नहीं आता अपन को। पंचपरावर्तन में दिया ना इसका पंचपरावर्तन के अंदर 10,000 वर्ष का फिर एक समय, 10,000 वर्ष एक समय, फिर फिर घूम फिर के आ जाए, फिर दूसरे समय आके जन्म ले, उतनी उम्र आयु लेके उतनी आयु सब, और फिर घूम फिर के 4 गति में आ जाए, फिर तीसरे समय। ऐसे अनंत बार हमारा आत्मा वहाँ जन्मा है। ऐसे 10,000 वर्ष के समय पूरे करता है। उत्कृष्ट 33 सागर तथा जगत 10,000 वर्ष की है तथा एक एक समय बढ़ने से एक एक समय बढ़ा दिया बीच की असंख्य पर्याय की स्थिति से है नरक में अनंत बार जन्मा। इसके लिए तो आपको जो है वो पंचपरावर्तन के स्वरूप को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ इतना समय नहीं है, सब ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। कहते उन दुखों की भयानक वेदना, अरे तूने उनका विचार तक कभी नहीं किया। बोलो ये आए बस मस्त हो गए है, बस ये दिखाई देता है कि ये मेरी स्त्री है, ये हमारे बच्चे हैं और खाया पिया ये हमारा बस इसी में कूप मंडूप जैसे है कुएं में रहने वाला मेढक क्या जानता है कि इतनी दुनिया है। कितनी दुनिया है कि जितना कुएं में घूम रहा है समझ आया? ऐसे ही अज्ञानी जीव ये हमारी स्त्री है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे दोस्त है, इसके अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं। भगवान कहते तू जरा है तू अनादि अनंत रहने वाला है, ये तुम्हारे कोई काम तुम्हारे नहीं है, तुम गलती से इन्हें अपना मान रहे हो। समझ गए आप? वे पदार्थ स्वतंत्र है,
समझ गए आप? अपनी दृष्टि को थोड़ा व्यापक कीजिए आप, समझ गए आप? तो कहती है अरे तूने उनका विचार कभी नहीं किया। पूर्व भव के लोग याद भी नहीं करते हैं, कहाँ है? फिर मिल गया कहते जैसे किसी को अनुकूलता मिल जाए ना है तो पुराने दुख से भूल जाता है। जैसे घर में अपन ने दुख उठाए कि नहीं उठाए हैं? उठाए ना। उल्टे लटके रहते हैं, ये सब ग्रंथों के अंदर पड़ा हुआ है। जो माँ खाती है वही बच्चे को लगता है, हैं? माँ चिरपरा खाए तो बच्चा की आंखों में भी चिरचिरा पड़ना। अरे पूरा शरीर लाल हो जाता है। अब सब भूल गए। हाँ, सब भूल गए आप, हैं? क्योंकि अब आपको जो है बस इसी में रच बच गए। तो ज्ञानी कहते तुम विचार तो करो भाई, तुम अनंत काल से तुम्हारा आत्मा क्या, तुमने कैसे कैसे दुख उठाए हैं? वे अपन को जागृत करते हैं। अरे तूने उनका विचार तक कभी नहीं किया, कभी विचार नहीं करता, बस चले चल दौड़ होते बाद में इतना भगता चला जा रहा है कि उसे कभी विचार ही नहीं करता कि पीछे हमने कितने दुख उठाए। अब तो उन भीषण दुखों का अंत करने के लिए अब वे तुम्हें बढ़िया सी एक टैबलेट दे देते हैं, क्या सब दुखों की छुट्टी, सारे दुखों का आपका अंत हो जाएगा। मनुष्य पर्याय में ये काम तुम कर सकते हो तभी तो तुमसे करने के लिए बोल रहे भैया, समझ में आया? कहते हैं अब तो उन भीषण दुखों का अंत करने के लिए एक बार सम्यक दर्शन तथा स्वानुभूति प्राप्त कर। सम्यक दर्शन यानी अपनी आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा की अनुभूति करो कि मेरा भगवान आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, मैं अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, सच्चिदानंद प्रभु हूँ। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई रागादिक परिणतियां भी हमारी स्वरूप नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का दर्शन करे, ऐसे अपनी आत्मा का वह आश्रय ले तो उसके जितने दुख है ना भाई साहब, अनंत काल के जो दुख है वे सब स्वा हो जाएंगे। और कभी भी ये आत्मा अब 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करेगा और अनंत काल के लिए वह सिद्ध भगवान बन के अनंत सुख में विलीन हो जाएगा। इतनी सुंदर बातें हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। हमें अपने पंचेंद्रिय के विषय भोगों से थोड़ा भैया समय निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने ये समय पंचेंद्रिय के विषयों में अगर जागृति रखी तो भाई साहब मनुष्य पर्याय आपके हाथ में जैसा हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी बारंबार समझाते हैं अपने आत्मा की बातें सुनो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो, जो तुमने कभी नहीं किया था वो करने के लिए मनुष्य पर्याय में आए हैं, वही वास्तव में करने योग्य है। इस प्रकार इस भूल को पूरा करते हैं। कल फिर अपने भूल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म